स्टूडेंट्स, अभी लास्ट पैराग्राफ तक हम लोग ने देखा था उनको क्या क्या अवार्ड मिला था और वो कैसे लीड किए थे सबको, स्क्वाड्रन को। अभी उनका बचपन का स्टोरी मीन्स वो कैसे पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, उनका एजुकेशन कहाँ हुआ और पहले बार उनको कभी प्लेन चलाने के लिए मिला, ये सब अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है, वो हम देखते हैं अभी। सिंह वॉज बॉर्न ऑन April 15, 1919 in Lailapur, now Faisalabad, Pakistan, and completed his education at Montgomery, now Shaiwal, Pakistan. His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapti biplanes in the northwestern frontier provinces as a member of the number 1 RIAF squadron. देखो अभी आपको दिखाई दे रहेगा, मीन्स वो इंडियन ऑफिसर थे करके आपको पहला समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ में। अभी इसमें लिखा है आओ पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में ही उनका एजुकेशन हुआ, लेकिन डेट देखो 1919 बिफोर इंडिपेंडेंस। आपको पता है इंडिपेंडेंस के बाद ही पहला पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हो गया, लेकिन पहले इंडिपेंडेंस के पहले पाकिस्तान और इंडिया पूरा एक दूसरा मैप था। यू नो बिफोर, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे बिफोर इंडिपेंडेंस तो वो मैप में पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब पाकिस्तान भी इंडिया के साथ ही था। इंडिपेंडेंस के बाद ही पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हो गया था, तो इसके लिए वो पाकिस्तान में, मतलब अब भी वो पाकिस्तान करके नाम दिया गया है, लेकिन पहला उसका नाम क्या था, लाइलापुर। इंडिया पे ही था जो वो लाइलापुर करके नाम दिया था, लेकिन अब भी पाकिस्तान में है, उसका नाम है फैसलाबाद। और एजुकेशन कहाँ हुआ था, मोंटगोमेरी स्कूल में, लेकिन अब भी वो पाकिस्तान में, उसका नाम क्या है, शाहीवाल। सो आपको समझ में आया रहेगा ये क्या क्यों पाकिस्तान करके नाम दिया है। आगे देखो, हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बेन कमीशन्ड वॉज टू फ्लाई वेस्टलैंड Wapti biplanes in the northwestern frontier provision as a member of the number 1 RIAF squadron. स्क्वाड्रन का मतलब मैंने आपको बताया था जो प्लेन उड़ाने और लैंड ऑफ करने के लिए जो काम में आते हैं, मीन्स पायलट, लाइक अ पायलट। ही वॉज चूज फॉर दैट, वेर उनका फर्स्ट असाइनमेंट था वो किधर, वाप्ती बाईप्लेन्स, वाप्ती करके वो जगह प्लेन का नाम है, वो जो पुराना प्लेन है। देखो बाईप्लेन यहाँ पर दिया, मीनिंग all type of aircraft having the 2 pairs of wings one above the other, मतलब वो जुड़वा जॉइंट विंग्स है, एक के ऊपर एक ऐसा विंग्स है, मतलब 2 विंग्स रहेगा उसमें, एक के ऊपर एक, जो बहुत ही पुराना टाइप का एयरक्राफ्ट है, वो उनको चलाने के लिए मिला। फर्स्ट असाइनमेंट था वो उनका, किधर चलाने मिला, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविजन में, एज अ मेंबर ऑफ नंबर 1 RIAF, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। RIAF क्या होगा, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। अभी देखो आगे देखो और क्या दिया है, आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट का मीन्स क्या है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क, मतलब थोड़े ही टाइम के बाद थोड़ा ही काम करने के बाद उनको देखो वो क्या बन गए, न्यूली फॉर्म नंबर 2, जो नया बना था नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन बन गए थे, वो नंबर 2 रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन बन गए थे। वेर मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्सेस, उन्होंने फिर से वो ट्राइबल फोर्स के खिलाफ वो प्लेन उड़ाए, और ही लेटर मूव बैक टू द नंबर 1, मतलब फिर से वो नंबर 1 पे स्क्वाड्रन करके बन गए थे। एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर हुरिकेन, नंबर 1 फ्लाइंग स्क्वाड्रन बन गए थे फिर से, लेकिन ऑफिसर बन गए थे। अभी सेकेंड टाइम क्या हो गए थे, नंबर 1 स्क्वाड्रन बने थे, लेकिन ऑफिसर करके बन गए थे, जो हॉकर हुरिकेन उड़ाने के लिए। हॉकर हुरिकेन एक प्लेन का नाम है, जो सिंगल सीटर ब्रिटिश का प्लेन है, वो टाइम पे वो ऑफिसर बने, फ्लाइंग ऑफिसर। फिर देखो he was promoted to the rank of squadron leader in 1944। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में 1944, यहाँ पर देखो 1944
He was awarded with the Distinguished Flying Cross DFC in 1944 he was awarded. Is it correct? देखो तो वही यहाँ पर भी फिर से उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने लीड किया था लोगों